आखिर कितनी बार ये गलती करते रहोगे तुम? अगर तुमने मेरी पूरी बात अच्छे से नहीं समझी, तो तुम ज़िंदगी भर पछताओगे। बस एक कमरे में बैठकर दुनिया से आइसोलेटेड होकर आपको क्या मिलेगा? जो चीज़ आपको एनर्जेटिक फ़ील करवा सकती थी, अब वो आपकी एनर्जी सक करती है। कि अगर ये सोच होता, तो आज मज़दूर करोड़पति होते। सपोज़ कि आपको एक पहाड़ चढ़ना है और आप ये सोचते हो कि जल्दी-जल्दी चढ़ लेता हूँ, सबसे पहले पहुँचूँगा और आप ब्रेक भी नहीं लेते क्योंकि आप ये सोचते हो कि ब्रेक लेना तो लूज़र की निशानी है। आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए और ऐसे में आप थकने लगते हो, आपकी सांस फूलने लगती है, आपके पास चॉइस है ब्रेक लेने की, लेकिन ब्रेक कौन लेगा? आपको तो आगे बढ़ना है, खुद की फीलिंग्स की कौन परवाह करेगा? फिर एग्ज़ॉस्शन से आपकी डेथ हो जाती है। यही सेम चीज़ आपके साथ हर रोज़ होती है, बस फ़र्क इतना है कि पहाड़ को आप अपने काम से रिप्लेस करते हो। आखिर कितनी बार ये गलती करते रहोगे तुम? अगर तुमने मेरी पूरी बात अच्छे से नहीं समझी, तो तुम ज़िंदगी भर पछताओगे। मैं मानता हूँ कि हार्ड वर्क ज़रूरी है, पैशन ज़रूरी है और डिसिप्लिन भी ज़रूरी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ टाइम ही ना स्पेंड करो, कहीं बाहर घूमने ही ना जाओ, लोगों से कम्युनिकेट ना करो और नए रिलेशंस ना बनाओ। बस एक कमरे में बैठकर दुनिया से आइसोलेटेड होकर आपको क्या मिलेगा? बर्नआउट और खराब हेल्थ। जब आपका माइंड स्टेबल नहीं होगा, तो कैसे आप क्वालिटी वर्क ला पाओगे? और वर्स्ट केस सिनेरियो, रिजल्ट्स ना मिलने पे आप अपने काम को ही हेट करने लगोगे। आपका पैशन पॉइजन बन के आपको हार्म करेगा। जो चीज़ आपको एनर्जेटिक फ़ील करवा सकती थी, अब वो आपकी एनर्जी सक करती है। इस ट्रैप में मैं खुद फँस चुका हूँ, वो भी एक बार नहीं 2 बार। और कैसे मैंने अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ की वाट लगा दी थी। मैंने 12th में अच्छे मार्क्स लाने की प्रेशर में मैंने दोस्तों के साथ हैंग आउट करना बंद कर दिया। कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया और खाने-पीने पे भी ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण मैं बहुत पतला हो गया था। और रिसेंटली 14 सितंबर से लेके 12 अक्टूबर तक मैंने हर हफ्ते वीडियो डालने की कोशिश की। रिजल्ट्स भी मिले कुछ हद तक, बट मैंने क्वांटिटी पाने के लिए क्वालिटी सैक्रिफाइस कर दी। लिटरली रात के 1-2 बजे तक एडिट करता था मैं। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी क्रिएटिव थिंकिंग कम हो जाती है। इस हसल कल्चर ने आपके माइंड में ये चीज़ घुसा के रखी है कि आपको रात-रात तक जागना पड़ेगा अगर आपको सक्सेसफुल बनना है। अदरवाइज़ तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। तो दिन भर क्या करते हो? रील्स देखते हो या बिग बॉस की थ्योरीज़? एट द एंड आपको चीज़ों को बैलेंस करना आना चाहिए। वो स्टूडेंट मत बनो जो 10-12 घंटे पढ़ के 90% लाता है। वो स्टूडेंट बनो जो 4 घंटे पढ़ के भी 80 टू 85% लाता है। सो आपको बैलेंस रखना है कि कैसे मैं क्वालिटी वर्क जल्दी से जल्दी कर सकूं, ना कि जल्दी से जल्दी काम। पर हसल कल्चर आपको ये नहीं बोलता। हसल कल्चर एक आइडिया है जो कहता है कि आपको सक्सेस पाने के लिए 24/7 काम करना होगा। मतलब सिर्फ काम, काम और काम। लेकिन ये कल्चर असल में क्या करता है? ये आपको एक रैट रेस में डालता है, जिसमें आप अपने गोल्स के करीब नहीं जा रहे, बस अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हो। लोग लिटरली ओवरटाइम करते हैं, जिसका मुझे कोई सेंस नहीं लगता। इंस्टेड आपको कुछ वक्त निकालना चाहिए कि आप एंजॉय करो। पता नहीं क्यों पर इस सोसाइटी ने ये फिक्स माइंडसेट रखा है कि एक बार आप बड़े हो गए तो आप मजे नहीं कर सकते। बस काम करो और घर संभालो। मौज मस्ती तो बच्चों को करनी चाहिए। और मैं इस माइंडसेट से डिसएग्री करता हूँ। इस कल्चर में प्रोडक्टिविटी का मतलब है ज्यादा से ज्यादा काम करना, चाहे उसका क्वालिटी पे कोई इम्पैक्ट हो या ना हो। बस बिजी रहना एक सक्सेस का साइन बना दिया गया है। सोशल मीडिया पे आपको लाखों लोग मिलेंगे जो आपकी उम्र के हैं और बहुत पैसा कमा चुके हैं, और वो आपको बोलेंगे कि भाई तू तो लेजी है और मैं हसलर हूँ। अपनी लाइफस्टाइल की फोटोज और मोटिवेशनल कोट्स पोस्ट करेंगे और ये बोलेंगे कि स्लीपिंग भी वेस्ट ऑफ टाइम है, और आप भी खुद को इन लोगों से कंपेयर करने लगती हो कि आप ऐसे क्यों नहीं हो। कभी शर्म आती है खुद पर? अगर कुछ उखाड़ लिया है जिंदगी में तो ठीक है, शायद नहीं भी आती होगी, लेकिन अगर कुछ नहीं उखाड़ा है ना दोस्तों, आज ऐसी गान मारूंगा इस रील में। Rich people don't sleep 8 hours a day. That's a third of your life. एक और चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगती वो ये है कि सोसाइटी ज्यादा काम करने वालों को वैल्यू देती है। अरे देखो मैं तो 16 घंटे पढ़ता हूँ, अरे शर्मा जी का बेटा तो 18 घंटे पढ़ता है। और यही लोग फ्यूचर में जाके वर्कोहॉलिक बनेंगे। ये कभी बिजनेस माइंडसेट से इस दुनिया को नहीं देख पाएंगे। पर क्या बोले इस यूथ को और इस सोसाइटी को, सबको लगता है कि एफर्ट्स इक्वल टू रिजल्ट्स इक्वल टू सक्सेस। अब मुझे बताओ कि अगर ये सोच होता तो आज मजदूर करोड़पति होते। अब उसेन बोल्ट को आप जानते हो उनकी अचीवमेंट के लिए। जब उसेन बोल्ट ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतते हैं तो पूरी दुनिया उनकी तारीफ करती है।
सारी दौलत शोहरत उन्हें मिलती है, पर कोई भी ये नहीं पूछता कि सेकंड किसने फिनिश किया। उनमें कुछ मिली सेकंड्स का ही डिफरेंस होता है। पर क्या इसका मतलब ये होता है कि उसेन बोल्ट ने बाकी सबसे 10 गुना ज्यादा मेहनत किया है? नहीं, तो फिर रिवॉर्ड्स 10 गुना कैसे है? इसीलिए ये माइंडसेट गलत है और हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो फर्स्ट हो या सेकंड। हालांकि इस साल ओलंपिक्स में तो फर्स्ट को छोड़ के सब सेकंड की बात कर रहे थे। रिसर्च कहती है कि 50 घंटे पर वीक काम करने के बाद प्रोडक्टिविटी ड्रास्टिकली गिर जाती है, पर नारायण मूर्ति जैसे लोग चाहते हैं कि आप 70 घंटे पर वीक काम करो। तो जरा समझो, एट द एंड ऑफ द डे आप ह्यूमन हो, आप सिर्फ एक लिमिट तक ही हार्ड वर्क कर सकते हो, उसके बाद सिर्फ बर्नआउट और फ्रस्ट्रेशन ही मिलता है, सक्सेस नहीं। सोचो, एक आदमी है जो रोज अपने चाय के ठेले पे 20 घंटे काम करता रहा, लेकिन अगर उसने टेस्ट पे काम ही नहीं किया तो कस्टमर बोलेंगे, भाई ये चाय तो वॉशिंग मशीन का पानी लग रहा है। तो बस घंटे नहीं, क्वालिटी भी मैटर करती है। और कुछ लोग तो इतना आगे निकल गए हैं कि फेक सक्सेस दिखाते हैं, लाइक रेंट पे लैम्बोर्गिनी लेके रील्स बना रहे हैं और घर जाके स्कूटी धक्का मार रहे हैं। तो समझ लो, हसल कल्चर एक मिराज है, एक ऐसी चीज जो दूर से अमेजिंग लगती है लेकिन पास जाके सिर्फ थकान और डिसअपॉइंटमेंट देती है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता और ओवरवर्किंग इसका सोल्यूशन नहीं है। हसल कल्चर सिर्फ आपका टाइम ही नहीं खाता, ये आपका पैसा, एनर्जी और कभी कभी तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी ले जाता है। कैसे? हसल कल्चर ये समझाता है कि अगर आप दिन के 20 घंटे काम करोगे तो आपके सपने सच होंगे। रियलिटी में बर्नआउट आपका सब कुछ खत्म कर देगा, आपकी मेंटल एनर्जी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और हेल्थ। बर्नआउट के बाद तो आपको अपने काम का पर्पस ही याद नहीं रहता। सोचो, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इतना थक गया है कि लॉग आउट का कोड डिलीट बटन से रिप्लेस कर दे। हसल कल्चर एक ही चीज प्रमोट करता है, टाइम फॉर मनी एक्सचेंज। मतलब आप जितना काम करोगे उतना कमाओगे, लेकिन असली वेल्थ पैसिव इनकम से आती है, ना कि नॉन स्टॉप काम करने से। आप सबने सुना होगा, पैसा ही पैसा बनाता है, जो कि सच भी है, लेकिन हसल कल्चर में पैसा आपको सिर्फ खुद से दूर करता है, क्योंकि जब तक आप अर्निंग और सेविंग पे फोकस नहीं करते, आप एक ही जगह पे घूमते रहोगे, जैसे एकता कपूर के सीरियल्स का प्लॉट। रॉबर्ट कियोसाकी ने तो चिल्ला चिल्ला कर बोला है कि रिच डोंट वर्क फॉर मनी। Rich don't work for money. I never wanted to work for money. The rich don't work for money. The richest people in the world don't work for money. हसल कल्चर आपकी हेल्थ का दुश्मन है, जो कि स्ट्रेस, फटीग और क्रॉनिक इलनेस लाता है। और आयरनी ये है कि जिस पैसे के लिए आप काम कर रहे हो वो बाद में हॉस्पिटल बिल्स पे खर्च हो जाता है। एक बंदा हसल कल्चर फॉलो करके जिम छोड़ देता है, 2 साल बाद उसका बॉडी फैट इतना बढ़ जाता है कि लोग उससे पूछते हैं, भाई ये सक्सेस का वेट है या बटर चिकन का? तो समझ लो, हसल कल्चर का अल्टीमेट फॉर्मूला है, ज्यादा काम इक्वल टू ज्यादा स्ट्रेस इक्वल टू कम हेल्थ इक्वल टू ज्यादा खर्चा। आप कमाने के चक्कर में अपना टाइम और पैसा दोनों लूज कर रहे हो। हसल कल्चर के टॉक्सिक इफेक्ट्स को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि इसका सोल्यूशन क्या है? क्या हर वक्त काम करना ही सक्सेस का रास्ता है? नहीं, सक्सेस के स्मार्टर और सस्टेनेबल तरीके भी है। काम करो लेकिन इम्पैक्टफुल काम करो। सब काम खुद करने की जरूरत नहीं होती और सब टास्क एक ही इंपॉर्टेंस के नहीं होते। सोचो, एक चाय वाला अपनी ठेली पे चाय के साथ गोलगप्पे भी बनाने लगता है और साथ में कुल्फी भी बेचने लगता है। रिजल्ट एक भी चीज अच्छे से नहीं बनती। ऐसी मल्टीटास्किंग का क्या करोगे? तो कस्टमर बोलेगा, भाई मुझे बस एक अच्छी चाय दे दे। टेक्नोलॉजी का यूज करके आप अपने काम को ऑटोमेट या स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। हसल कल्चर बस एफर्ट पे फोकस करता है, लेकिन स्मार्ट पीपल सिस्टम्स और टूल्स पे फोकस करते हैं। मैंने भी अपने सिस्टम्स बनाए हैं और एडिटिंग प्रीसेट्स जो मेरी एडिटिंग को आसान बनाते हैं और टाइम सेव करते हैं, और मैं आपको मेरे सारे प्रीसेट्स फ्री में दूंगा अगर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और Instagram पे मैसेज करो। तो अगर आप एक वीडियो एडिटर हो या एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपकी तो चांदी है, क्योंकि आपको वो सारे प्रीसेट्स मिल रहे हैं जो मैं खुद यूज करता हूँ, वो भी फ्री में। हसल कल्चर आपको सिर्फ एक्टिव इनकम सिखाता है, मतलब काम करो और पैसे कमाओ। स्मार्ट लोग पैसिव इनकम बिल्ड करते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट या कंटेंट क्रिएशन, जो लॉन्ग टर्म रेवेन्यू जनरेट करते हैं। हसल कल्चर बोलता है कि रेस्ट लेना टाइम वेस्ट है। स्मार्ट अप्रोच बोलती है कि रेस्ट और हेल्थ पे इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी के लिए जरूरी है।
हेल्दी बॉडी और फ्रेश माइंड के बिना आप कितना भी काम कर लो, सक्सेस सस्टेनेबल नहीं होगी। हसल कल्चर के फॉलोअर्स हर काम खुद से करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका काम उनसे बेटर कोई नहीं कर सकता। लेकिन स्मार्ट लोग अपने टाइम को फ्री करने के लिए काम डेलीगेट करते हैं। सोशल मीडिया ने हसल कल्चर को और ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया है। आपको ऐसे लाखों लोग मिलेंगे जो अपनी हाईलाइट रील दिखाते हैं, सक्सेस के मोमेंट्स, फेलियर्स नहीं, जिससे आपको लगता है कि अगर आप रात दिन तक काम नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं बनोगे। ये एक इल्यूजन है जो आपकी मेंटल हेल्थ और सेल्फ स्टीम दोनों को हर्ट करता है। देखो, काम करना जरूरी है, लेकिन काम का एक पर्पस होना और उसे बैलेंस करना उससे ज्यादा जरूरी है। हसल कल्चर एक ट्रैप है और अब समय है इसे ब्रेक करने का। वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। एंड्रू टेट जैसे इन्फ्लुएंसर्स ने सक्सेस का एक मटेरियलिस्टिक विजन बना के रखा है। आजकल का यूथ एंड्रू टेट को बहुत फॉलो करता है, पर वो एक अच्छा इंसान नहीं है। इस वीडियो को देखो जहाँ पे मैंने एंड्रू टेट को एक्सपोज किया है, और प्लीज हसल कल्चर के ट्रैप से दूर रहना।